विजय कौशिक जी, पहला कमेंट। देखिए, बेरोजगारी को मिटाना कोई जरूरी नहीं है भाजपा के लिए, महंगाई को हटाना कोई जरूरी नहीं है, इस देश को विदेशी कर्ज से मुक्त करना कोई जरूरी नहीं है, विदेश व्यापार घाटे को खत्म करना कोई जरूरी नहीं है, इस देश की गरीब जनता को महंगाई के बोझ तले मरने के लिए छोड़ देना और उन्हें बचाना कोई जरूरी नहीं है भाजपा के लिए। इनके लिए जरूरी है तो केवल यूसीसी जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से मुसलमानों को आसानी से भड़काएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम को भिड़ाएंगे, फिर राजनीतिक रोटियां 2024 की जो तैयारियां किए बैठे हैं उसको करने में ये लोग जुट जाएंगे। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी को वहां की चिंता ना होकर मध्य प्रदेश के चुनावों की चिंता है। ये सब चुनावी खेल है जिसमें निकल रहा जनता का तेल है। तो ये जो जनता का जो तेल निकल रहा है, यानी कांग्रेस के अनुसार यूसीसी की जरूरत नहीं है, तो भाजपा भस्म हो जाएगी। कांग्रेस के अनुसार यूसीसी की जरूरत नहीं है देश को। देखिए, बात कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि विधि आयोग को जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा था तो विधि आयोग ने भी कहा था कि भाई इससे संबंधित कानून पहले से जो बने हुए हैं वो पर्याप्त है, अलग से किसी उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप देश में एक कानून की बात करते हैं, एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो देश में फिर आपको आरक्षण पर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, आर्थिक मोर्चे पर भी स्पष्ट करनी होगी कि देश के करोड़ों लोगों का पैसा चंद पूंजीपतियों की जेब में कैसे चला गया। तो वहां तो आप समानता की बात नहीं करते, केवल शादी विवाह के मामले में आप समानता की बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं ये पूछ रहा कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, आपके अनुसार, कांग्रेस के अनुसार यूसीसी की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई ये जरूरी नहीं है बीजेपी के लिए, ठीक है वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या यूसीसी जरूरी है देश के लिए या नहीं? हाँ, मैं कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि हमारे लिए इससे पहले जो जरूरी मुद्दे हैं हम उन पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, यूसीसी बात की बात है, पहले और भी जरूरी चीजें क्यों नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमें दिक्कत किसी भी मामले में केवल यही है कि सामने वाले की नीयत और नीति क्या है। इससे पहले मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ड्रामा इस देश के अंदर किया था कि एक देश और एक टैक्स व्यवस्था। क्या टैक्स व्यवस्था को एक कर पाए? आज भी तमाम तरह के टैक्स जनता के ऊपर थोप रखे हैं। आज टैक्सों के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। जीएसटी में भी कई तरह के स्लैब इन्होंने बना रखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत से सेक्टर इन्होंने बर्बाद कर दिए अपनी नई टैक्स व्यवस्था से। ठीक इसी तरह यूसीसी है, इन्हें कोई देश से मतलब नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में ये केवल निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए यूसीसी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता ये है एक चीज, घर में अगर चार समस्या है, घर में चार समस्या अगर है, तो हम ये थोड़े ही देखेंगे कि ये समस्या का निदान हो, ये समस्या का निदान हो, ये जो समस्या है सबका निदान करेंगे। तो सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है कि सबका। तो ऐसा थोड़ा ही है कि आपको ये मंशा समझनी होगी इनकी कि गोली मारो, किसको किस समुदाय के लिए कहा गया? किस समुदाय के लिए कहा गया कि बुरके में ही आतंकवादी होते हैं? किस समुदाय के लिए कहा गया कि इन्हीं में ही आतंकवादी होते हैं और किसी में नहीं होते? हिंदू आतंकवाद का आप लोग डिवीजन फैलाते हो, हम लोग नहीं। सुनिए ना, हम केवल इतना कह रहे हैं कि भाई सभी समुदायों से कांग्रेस पार्टी ये आग्रह करती है कि यूसीसी बिल को लेकर सरकार जो बदलाव करना चाहती है करे। हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर देश समाज के किसी तो कांग्रेस स्वागत करेगी, कोई भी ऐतराज, कांग्रेस स्वागत करेगी और कांग्रेस संसद में समर्थन करेगी, संसद में समर्थन करेगी। जब कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में आएगी तो अगर इन फेरबदल को लेकर जनता को कोई शिकायत है तो हम उनकी समीक्षा कराएंगे। सर, वो तो 24 के बाद की बात है ना, 24 में वो स्थिति क्लियर होगी कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी। हाँ, लेकिन मैं आज की परिस्थिति जो ये मानसून सत्र आ रहा है उस दौरान की बात कर रहा हूँ। हमने ये कहा कि इस मुद्दे पर जनता तय करेगी। समाज के जितने भी वर्ग है, अगर कोई उन्हें परेशानी होगी तो कांग्रेस उनकी आवाज उठाएगी। अगर मुसलमानों को कोई परेशानी तो लोग तो को कोई परेशानी नहीं है, जैनियों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि ड्राफ्ट तो अभी आया। अभी तो जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है, कासमी साहब ने उस पे बोला कि बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उत्तराखंड के ड्राफ्ट की उन्होंने चर्चा की, देश में अभी वही एक ड्राफ्ट है। मौलाना जी मुस्लिमों के ठेकेदार नहीं है। पहले तो ये आपको ये कहना चाहिए
आपको कहना चाहिए कि लॉ कमीशन ने अभी एक ड्राफ्ट के आपसे मशवरे मांगे। उत्तराखंड ने कोई ड्राफ्ट किया है तो नहीं, आप, मैं आपको ये पेशगी बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी एक परिवार से नहीं आया है, वो तो बड़े गरीब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन सिविल में क्या क्या चीजें हैं ये तो सबको पता है। हमने बड़ा सीधा सा कह दिया, अगर इस बिल के आने के बाद में किसी समुदाय को कोई दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज उठाएगी। ये कैसे, देखिए ड्राफ्ट जो सर जो आरएसएस से डरा के रखा, तो मुसलमानों को ये मौका है कि आप इनके बारे में इनके 60 साल को देखिए और आज 9 साल प्रधानमंत्री के देखिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अरे भैया इतने दंगे हुए हैं कि शहर गिनते गिनते थक जाओगे, और सब कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए। हम कब कह रहे हैं, हमने तो मुसलमानों ने आपको आपके पेटियां भर भर के वोट दिया और आपने वोट बना के रख वोट बैंक किसी ने रोका है। भाई इस सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब भी कोई सुझाव देने की कोशिश की, कोई अपनी बात रखने की कोशिश की, कोई विरोध किया हमने किसी बात का, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। चाहे वो राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का कृषि बिलों का ही मुद्दा आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी ने किसी की नहीं मानी। और बाद में जब इन्हें लगा कि भाई इनकी सरकार सत्ता से चली जाएगी तो उसको बचाने के लिए बिल वापस लिया ना, प्रकट हुए, बिल वापस लिया, मैं समझा नहीं पाया ना, किसानों का बिल वापस लिया या नहीं लिया। मेरी बात सुनिए ना, उससे पहले 1000 से ज्यादा किसानों की बलि लेने के बाद में अगर मोदी जी अचानक से अवतरित होकर कहते हैं मैं कृषि बिल वापस ले रहा हूँ, ये उनकी तानाशाही को दर्शाता है। वो उनकी कोई महानता को नहीं दर्शा रहा। आज मान लीजिए काजमी जी को उनके अंदर मोहम्मद साहब के दर्शन हो रहे हैं, मोहम्मद साहब की तरह इनको मोदी जी रिफॉर्म करने वाले नेता दिखाई दे रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ, हमें कोई एतराज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हें यूसीसी लाना है, सीए लाना है, जो लाना है, जो लाना ले आइए, लेकिन इससे पहले इस देश की जनता को महंगाई से राहत देने की बात कीजिए, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की बात कीजिए, क्योंकि खुद देश की सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर। विजय साहब, मैंने इसीलिए पूछा था कि घर में अगर 4 समस्याएं हो तो उसमें हम नंबर डिसाइड नहीं करते कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन सी प्रायोरिटी, जो समस्या सामने दिख रही है उसका समाधान होगा, सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है खेमचंद जी, मणिपुर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिल्कुल, तो मणिपुर को लेकर के कल न्यूज इंडिया ने बात की, उस पर हमने डिबेट किया, उस पर चर्चा की, उसको लेकर के बीजेपी से सवाल पूछे। खेमचंद जी ठीक है, विजय जी ठीक है, खेमचंद जी अब ये सरकार लटकाने वाली नहीं है, ये कह रहे हैं खेमचंद। अभिषेक जी, ये सरकार तो लोगों को लटकाने में लगी हुई है। जो विपक्षी पार्टी का नेता बोलता है उसी को लटका देती है सीबीआई। नहीं, क्योंकि कुछ देखिए, अभी जो सजेशन तो दे दो, जानकारी में होनी चाहिए कि जब आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून लेकर आ रहे हैं तो आप विपक्षी दलों को विश्वास में लीजिए, उनसे बात कीजिए। ये सरकार का नैतिक फर्ज है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में भाई अब पूरे देश से पूछा जा रहा है, कांग्रेस ठीक है। अभिषेक भाई, कांग्रेस पार्टी मानती है क्योंकि इस कानून के माध्यम से केवल जातिगत मुद्दों से ही छेड़खानी होनी है, उसी का ही एक ड्राफ्ट तैयार होना है। तो इसमें जो विभिन्न जाति के लोग हैं पहले वो अपनी राय रखें और फिर उसके बाद जब सरकार लॉ कमीशन के पास जो चीजें आएंगी ड्राफ्ट के हिसाब से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ठीक है काजमी साहब, एक कमेंट